क्लास 10 के एग्ज़ाम्स के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशंस ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसके बाद जस्ट आफ्टर these chapters are completed, you'll get to see videos on trigonometry and triangles. For any confusion, watch videos twice, thrice, and that's why I explain it in more details in all my videos, so that all students could learn, not just a few. Let's start then. वीडियो शुरू करते हैं. अब यहाँ पर भी कुछ खास नहीं करना. क्वेश्चन 3 में जो क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एपिस फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस. बॉक्स में जो मिसिंग टर्म है वो पता करना है. तो यहाँ भी फॉर्मूले का यूज होगा. हम लोग को पता है कि n टर्म्स में से हम लोगों को d प्लस प्लस करके एपी निकालना होता है. तो यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, 2 और सेकेंड टर्म निकालना है और थर्ड टर्म दिया हुआ है. मीन्स A1 दिया है और A3 दिया है और A2 निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? तो हमें सबसे पहले तो D पता होना चाहिए कोई भी टर्म निकालने के लिए. याद रखिए कि सिर्फ D निकाल लेने से ही हम कोई भी टर्म्स को फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं. तो यहाँ A1 इज इक्वल टू है 2 और A2 हमें निकालना है, जो कि होगा, क्या होगा? A2 A प्लस D होगा. एंड यहाँ A3 भी दिया है. A3 इज इक्वल टू क्या होगा? बाय फॉर्मूला होगा A प्लस n माइनस 1. n है 3 और माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा 2D. और वैसे भी A2 के बाद A3 जो है इसमें एक D और लगेगा तो 2D हो जाता है. तो अब हम लोगों को दिया हुआ है क्या? A3 दिया है. तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं D निकालने के लिए, क्योंकि A भी दिया है A3 भी दिया है, ओनली D इज नॉट गिवन. तो D ये इस इक्वेशन से बहुत इजीली निकल जाएगा. या फिर आप D का दोनों इक्वेशन में से फॉर्मूला निकाल सकते हैं एंड D इज इक्वल टू D करके इक्वलाइज करके कर सकते हैं. वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कर सकते हैं. यहाँ पे ऐसे ही करते हैं. तो 26 इज इक्वल टू A है 2 प्लस 2D. तो अब 2 को इस तरफ ले आते हैं तो हुआ 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2D यहाँ रहता है. अब 2D को इस साइड लिख रहे हैं तो 2D इज इक्वल टू माइनस किए 24 हुआ. साइन मैंने नहीं चेंज किया है क्योंकि दोनों ही ट्रांसपोज हो रहा है. ओके, तो D इज इक्वल टू होता है 24 बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 4. D इज इक्वल टू 12. तो A2 क्या होगा? तो देयरफॉर A2 इज इक्वल टू 2 प्लस 12. क्यों? क्योंकि 2 प्लस 8 है 2 और D है 12 इज इक्वल टू हो गया इसका आंसर 14. तो ये 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर है. अब सेकंड नंबर देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 में A1 भी निकालना है, A3 भी निकालना है. तो यहाँ फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं. A इज नॉट गिवन, मीन्स फर्स्ट टर्म इज नॉट गिवन. A2 इज गिवन. तो A2 इज इक्वल टू है A1 प्लस D और ये A2 दिया हुआ है 13 इज इक्वल टू A1 प्लस D. एंड सिंपली उसी तरह से फोर्थ टर्म दिया है, मीन्स A4 दिया है. A4 इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 D. तो यहाँ n माइनस 1 कितना है? 4 माइनस 1. A1 प्लस 3D ये दिया है और A4 दिया, तो A4 इज 3 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D. अब इसको ट्रांसपोज करते हैं हम लोग चाहें तो. ये A1 प्लस D का वैल्यू यहाँ पे सिंपली तो मतलब पुट कर सकते हैं. A1 प्लस D का 13 वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको D के टर्म्स में निकाल सकते हैं. तो चलो हम लोग मैं जो है A1 प्लस D का वैल्यू जो कि 13 है वो पुट करूंगी. तो यहाँ है 3 प्लस, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A1 प्लस D, क्योंकि हमें इसको पुट करना है, प्लस 2D जो बचा. अब इस वैल्यू को हम यहाँ से ले लेंगे 13 को. सब्स्टिट्यूट करूंगी तो हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 13 प्लस 2D. अब इस 13 को इधर ले आते हैं तो हो गया 3 माइनस 13 इज इक्वल टू 2D और यहाँ पे माइनस कर दिया तो माइनस 10 इज इक्वल टू 2D और D इज इक्वल टू, ये पूरे को 2D को इस तरफ ले आती हूँ और इसको इस तरफ, तो ये माइनस हो गया एंड D इज इक्वल टू माइनस 10 बाई 2. तो 2 से काट देती हूँ, 2 1 2 2 5 इज इक्वल टू माइनस 5. अब D को यूज करते हुए हम लोग दोनों बॉक्सेस का वैल्यू निकाल लेते हैं. तो यहाँ 13 दिया था A2
यहाँ पे है A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D, और अब हम लोगों को A2 दिया हुआ है और A1 निकालना है और D पता चल गया है, तो A1 को इस तरफ D को इस तरफ ले आती हूँ तो A1 पता चल जाएगा। तो A2 हमारा था 13 माइनस D इज इक्वल टू A1, और 13 माइनस कितना आया था, यहाँ -5 आया था, तो 13 माइनस 5 इज इक्वल टू A1। तो A1 को इस तरफ लिख लेती हूँ इज इक्वल टू इसको उस तरफ लिख लेती हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18। दैट मीन्स ये जो है ये इसका वैल्यू है 18। और उसी तरह A3 निकालना है अब, तो A3 हो जाएगा A2 प्लस D इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस 5, D का वैल्यू है, तो दिस विल बी इक्वल टू 13 माइनस 5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 5 इसमें से माइनस कर देते हैं तो 8 बचता है, तो दिस इज इक्वल टू 8। ये हमारा सीरीज AP बन गया है। चलो अब देख लेते क्वेश्चन 3, तो सेम टू सेम है बट यहाँ फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन वगैरह देख के घबराना नहीं चाहिए, बस जरा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो A2 निकालना है और A3 निकाल, तो A1 दिया हुआ है तो ये A इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 एंड हमारा A2 होगा क्या, A प्लस D, और A3 होगा क्या जो कि फाइंड आउट करना है, दोनों हो जाएगा A प्लस 2D, और अब हमें A4 दिया हुआ है, A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 3D, तो यहाँ A4 का वैल्यू पुट कर लेते हैं 9 1/2, और यहाँ प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा A जो कि दिया हुआ है 5 प्लस 3 इंटू D, तो यहाँ भी हमें सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल है वो है D, तो 9 2 जा होता है 18 एंड प्लस 19/2 और 5 को ले आते हैं इधर तो हो गया माइनस इज इक्वल टू 3D। अब हम लोग इसको एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये 2 का 2 रहेगा तो 19 हो जाएगा, और माइनस 1 2 जा 2 तो 2 5 जा 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 3D। तो ये हो जाएगा आपको 9/2 इज इक्वल टू 3D। चाहो तो ऊपर ऊपर डायरेक्टली काट दो क्योंकि ये इधर आएगा तो ये नीचे आ जाएगा इंटू 3, तो हम लोग ऊपर ऊपर इज इक्वल टू के इधर रहे दोनों साइड तो डायरेक्टली भी काट सकते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो D हो जाता है 3/2। Therefore D इज इक्वल टू 3/2। अब ये इस D के वैल्यू को प्लस करके बाकी दोनों अननोन क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो A2 है, तो A2 इज इक्वल टू A यानी कि A1 यानी कि 5 प्लस कितना हुआ D का वैल्यू जो है 3/2, तो प्लस 3/2 करते हैं इज इक्वल टू, फिर एलसीएम लेते हैं, 2 हो जाएगा, यहाँ 1 है, 2 5 2 जा 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13/2। इसको डिवाइड करके निकाल लेते हैं, 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 2 6 जा 12 1/2, तो इसका वैल्यू हो गया 6 1/2। और नेक्स्ट जो है इसमें हम D सिर्फ ऐड कर देते हैं 13/2 में तो हो जाएगा, अदरवाइज 2D ऐड करना पड़ेगा, तो चलो 2D ऐड कर देते हैं। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू D प्लस 2 इंटू D, A3 2D, ओके, तो ये हो जाता है इज इक्वल टू A1 है यहाँ 5 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू कितना आया था 3/2, तो 3/2, ये 2 और 2 कट गया एंड 5 एंड प्लस 3 बचा इज इक्वल टू हो गया 8, तो ये इसका वैल्यू हो जाता है 8। तो ये हमारा सीरीज बन गया 5 6 1/2 8 एंड 9 1/2। अब है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बहुत सारे सीरीज में है जो निकालने हैं। आई एम श्योर कि नाउ ऑल द क्वेश्चन लुक्स वेरी इजियर and you all can do it on your own also, but let's continue. So first one is given, so A1 is equal to है -4 and ये है 2 3 4 5 6, so A6 is given is equal to, A6 will be A1 plus
n माइनस वन, दैट इज 6 है तो 5 होगा 5d. a1 is given, a6 is also given, so it's easier to find d. so यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 6 is equal to a1 is minus 4 plus 5d, and this becomes 6 और 4 को इस तरफ लेके आ रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस 4 इज इक्वल टू ये 5d अपनी जगह पे है तो 5d. नाउ 5d को इस साइड लिख रही हूँ एंड 6 प्लस 4 को ले जा रही हूँ राइट हैंड साइड, मीन्स खाली ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो 10 हो गया यहाँ पे एंड d इज इक्वल टू हो गया 10/5, दैट इज इक्वल टू 2. 5 2 10. अब d को का वैल्यू हम लोग सब निकाल लेंगे. ये है a2, सो a2 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2. यहाँ से 4 से 2 माइनस हो गया है तो a2 हो गया माइनस 2 एंड a3 हो जाएगा इसी तरह से. a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d यानी इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2 टू द 4 प्लस 4 कट गया इज इक्वल टू 0. तो a3 हो गया 0. तो यहाँ दो वैल्यू निकल गया माइनस 2 एंड 0. अब ये निकाल लेती हूँ a4. a4 इज इक्वल टू माइनस 4 जो कि a1 है प्लस 3d, 3 टू द 6 तो इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2. ये हो गया 2 एंड इसके बाद है a5. तो a5 इज इक्वल टू माइनस 4 दैट इज a1 प्लस ये 5 है 4d, 4 इंटू d है 2 तो इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4 टू द 8 एंड 8 में से माइनस 4 हुआ तो हुआ 4, देयरफॉर दिस वैल्यू इज 4. तो ये बन गया सीरीज. सारे वैल्यूज फाइंड आउट हो गए हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर देखते हैं. रिमेंबर वी हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस इन द सेम वे, बट बस इतना याद रखना कि ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन तो आप सीख लिया है तो अब करने की कोई जरूरत नहीं है. इस तरह के कभी कभी कॉम्प्लेक्स टाइप के नंबर्स यहाँ पे दे दिए हुए होते हैं कि आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हो. तो जितनी ज्यादा क्वेश्चंस करते हो उतनी आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है उतनी ज्यादा आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है और आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हो और नर्वसनेस नहीं होती. इसलिए बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए मैथ्स में हमेशा. तो यहाँ पे हम लोगों को a2 दिया हुआ है तो a2 लिखते हैं. a2 इज इक्वल टू a1 तो होगा ही a1 प्लस d एंड a2 इज गिवन, सो 38 इज इक्वल टू a1 प्लस d. और क्या दिया है a1 2 3 4 5 6 दिया है तो a6 दिया है. a6 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन कुछ फर्स्ट या सेकंड वाले के सिमिलर है. तो माइनस है 22, यहाँ a1 तो सेम रहेगा प्लस यहाँ 6 है तो 5d हुआ. तो हम लोग के लिए इजी ये होगा कि हम लोग इस वैल्यू को इसमें कहीं पर पुट करने की कोशिश करें तो ये इजी है. तो ये हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं. a6 का वैल्यू है माइनस 22 तो मैंने यहाँ पे a6 की जगह पे माइनस 22 लिखा है इज इक्वल टू a1 की जगह a1 है और प्लस ये 5d को मैंने 2 पार्ट्स में लिख दिया d प्लस 4d. अब ये हमारा आ गया है वैल्यू a2 का. तो इसके वैल्यू को हम लोग 38 को यहाँ पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको. तो माइनस 22 इज इक्वल टू ये है 38 प्लस 4d. तो अब इसको करते हैं इस तरफ तो ये हो जाता है माइनस ये भी, तो माइनस 38 माइनस 22 इज इक्वल टू 4d और माइनस माइनस प्लस करते हैं 2 और 8 होता है 0, 1 बचता है 3 3 6 माइनस 60 इज इक्वल टू 4d और 4d को इस तरफ लिखते हैं तो दिस विल बी 4d इज इक्वल टू माइनस 60 और d इज इक्वल टू माइनस 60 बाय 4 से कट जाएगा ना, चलो काट के देखते हैं. 4 1 सा 4, 2 बचा, 4 5 सा 20. तो d का वैल्यू हम लोग को मिल गया यहाँ पे माइनस 15. तो हो जाएगा d इज इक्वल टू माइनस 15 मिल गया.
अब हम लोगों को निकालना है A1, तो A1 इज इक्वल टू होता है A2 माइनस D, तो हो जाएगा A2 इज 38 माइनस 15, तो ये वैल्यू हो जाएगा 38 माइनस माइनस प्लस 15, तो 8 और 5 हो जाता है, 8 और 5 हो जाता है 13 का 3 बचा 1, 3 and 1 4 and 1 5, 53, तो दिस बिकम्स 53। और इसी तरह से अब यहां से भी हम लोगों को A3 निकालना है, तो हम लोग A3 निकाल लेते हैं। A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D मीन्स 38 प्लस माइनस 15, मीन्स हम लोगों को माइनस करते जाना, यहाँ प्लस माइनस हमेशा होता जाएगा और माइनस कर करके हम लोग माइनस 15 करते हुए ये वैल्यूज निकालते जाएंगे। हम लोग यहाँ तब माइनस 15 करते हैं यहाँ से, तो ये माइनस 15 करते हैं, तो 8 में से 5 गया ये हो जाएगा 3, और ये 3 में से 1 गया हो जाएगा 23 से फिर माइनस 15 करते हैं, तो यहाँ से 1 कैरी लेते, 13 में से 15 का 5 गया 13 में से, तो कितना बचेगा 8, और 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, तो 8 हुआ। 8 से फिर माइनस करते हैं 15 बड़ा है, तो 15 में से 8 को माइनस कर देते हैं, तो फिर से बचता है 7, 15 में से 8 करते 7 जो कि माइनस होगा, तो ये हो जाता -7। फिर देख लो -15 करके ये आ जाता है